नमस्कार साथियों, कल की क्लास में हमने विषय गणित अध्याय 9.5 की बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकरणों को हल कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पहला सवाल किया था। पहले सवाल में हम 5 सवाल पिछली क्लास में कर चुके थे उनको आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सभी वीडियो एक साथ क्रम से मिल जाएंगी। हमने पहली क्लास लगाई थी, उस दिन से आज तक की जितनी भी क्लासें हमने लगाई हैं वो सभी एक जगह मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट को खोल के वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट खोलना नहीं आता तो आप किसी अपने भाई बहन किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो आपके लिए बता देंगे। तो चलो अब हम चलते हैं इस सवाल की ओर। इन सवालों में क्या है, वही कल जो किए थे वैसे ही है। निम्न को उचित सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए हल करो। तो इनमें उचित सर्वसमीकरण कौन सी लगेगी, उनका उपयोग करते हुए हम इनको हल कर देंगे। चलो तो हम इनको करते हैं। कैसे करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्यों ना हम इसको ऐसा करते हैं, आगे संख्या माइनस वाली है इसको पीछे भेज देते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही तो लिखा है, वही तो है ये, ठीक है। अब इसको हल के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हो। ये वाली प्लस की है तो प्लस की है, ये माइनस की है तो माइनस की है, ये दोनों प्लस की है तो ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर सर्वसमीकरण कौन सी लग जाएगी, वही लग जाएगी ना, कौन सी वाली, के ए प्लस बी और ए माइनस बी का उपयोग करने पर, यहां से आगे लिख देना यहाँ पे सर्वसमीकरण, क्योंकि सर्वसमीकरण लिखना पड़ेगा। सर्वसमीकरण इसका सर्वसमीकरण फिर ये का उपयोग करने पर, ये सर्वसमीकरण क्या कहती है, ये सर्वसमीकरण कहती है, ये सर्वसमीकरण कहती है कि अगर कोई संख्या एक बार जोड़ रही है एक बार घट रही है तो पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस दूसरी वाली का भी स्क्वायर कर दो। ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उपयोग करने पर, हमने 4 सर्वसमीकरण लिखाई हैं। चारों आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ऐसे तोते की तरह रटी हुई होनी चाहिए, तब इनको आसानी से आप कर सकते हैं। चलो तो हम फिलहाल चलते हैं सवाल की ओर। धीरे धीरे आराम से याद हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। एक दिन आपको याद नहीं हो तो टेंशन में चले जाए, हमको कुछ याद ही नहीं हो रहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। गणित धीरे धीरे पढ़ने से ही समझ आता है, एक साथ कोई विद्वान नहीं बन जाता। आराम आराम से पढ़ते रहो, इंजॉय के साथ, खेल खेल में पढ़ाई हो जाती है अगर कोई चाहे तो। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इसकी तरह खोलेंगे, एक बार जोड़ रही है एक बार घट रही है तो ऐसा लिख सकते हैं, एक बार जोड़ रही है एक बार घट रही है तो इसको हम ऐसा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है, ए बी स्क्वायर है, बी की जगह कितना है, ए स्क्वायर है। यहाँ पे ए की जगह बी स्क्वायर है और बी की जगह ए स्क्वायर है, तो कन्फ्यूजन मतलब ना कि नीचे वाली में बी और ए ऐसे है। जैसे कि पहली संख्या है तो ये पहली संख्या के साथ भी दूसरी वाली है तो दूसरी मानी जाएगी। हमें दोनों का ही तो है, बाद में दोनों सेम है, चिन्ह ही तो बदला है बस, ठीक है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो ए स्क्वायर का मतलब ऐसे, आगे वाली ए है पीछे वाली बी है, तो ए का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस तो माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे तो लिखेंगे। आगे वाली ई है पीछे वाली बी, ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनको कर देंगे आगे हल। कैसे? बी की घात 2 है, फिर कोष्टक बंद, फिर घात 2 है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं हम। कैसे? बी की घात 2 गुणा बी की घात 2, माइनस की जगह माइनस ए की घात 2
गुणा ए की घात 2। कैसे लिखा? ए की घात 2, इसकी घात कितनी लग रही है? 2। इसका मतलब क्या हुआ? हमें ये वाली जो अंदर संख्या है कोष्टक में उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। हमने 2 बार भी लिख दिया। अब हम करते हैं आगे। आगे क्या करना है? b और b आधार समान है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो b की घात कितना हो जाएगा? 4। माइनस की जगह माइनस, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो कितना हो जाएगा? a की घात 4। ये आपका सवाल हो गया, b की घात 4 माइनस a की घात 4। उतार लो। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में दे रखा है 6x माइनस 7, 6x प्लस 7। बिल्कुल सेम टू सेम यही सर्वसमीकरण का उपयोग होगा। कैसे होगा? मान लो ये आगे कोई संख्या है, मान लिया हमने के a, ठीक है। यहाँ भी तो सेम 6x यहाँ है तो 6x ही यहाँ है, इसको हमने a माना है तो इसको भी हमें a मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों समान है। माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस। 7, 7 कोई भी संख्या है, हमें मान लिया कि कोई b है तो ये भी तो 7 है, इसको भी b मानना पड़ेगा। दोनों पे कोष्टक लग रहा है, कोष्टक लगा देंगे, सर्वसमीकरण बन गई। हमें पता लग गया कौन सी? एक बार जोड़ने और एक बार घटाने वाली सर्वसमीकरण है ये, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी तो है, a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होगा, ऐसे ही करना है। चलो अब हम करते हैं इसको हल। हल कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे सर्वसमीकरण। ये तो सब में लिखना ही है, जो कोई कंपटीशन वाला दोस्त देख रहा है उसको ये सब लिखने की क्या जरूरत होगी, वो तो डायरेक्ट यहीं से करेगा, ये सब नहीं करेगा। ये तो कक्षा 8 के जो स्टूडेंट हैं जिनको बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना है उनके लिए है ये सर्वसमीकरण। a माइनस बी a प्लस बी का बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे वाली a मानी जाएगी, पीछे वाली b। तो a स्क्वायर का मतलब 6x पे स्क्वायर माइनस, तो माइनस b स्क्वायर का मतलब 7 पे स्क्वायर। कैसे किया दोबारा से समझेंगे। a माइनस बी a प्लस बी, यही तो है, a माइनस बी a प्लस बी, यही तो है। a आगे वाली a पीछे वाली b, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ गए ना? ठीक है। अब करते हैं आगे। अब आगे कैसे करेंगे कि 6x 2 घात लग रही है, 2 घात लग रही है तो इसको हम 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 बार हम इसको लिख देते हैं 6x गुणा 6x, माइनस की जगह माइनस। अब 7 की घात भी 2 लग रही है तो इसका मतलब ये है कि 7 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसको भी हम 2 बार लिख देंगे, ये लिख दिया। अब करना है गुणा। 6 का 6 से गुणा करेंगे 36, x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर। x स्क्वायर कैसे हुआ? आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। माइनस की जगह माइनस, 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49 ही होता है ना? हाँ चलो, तो इसको छाप लो। ये हो गए तुम्हारे 2 सवाल, जल्दी से छापो। फिर चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हाँ, अगले वीडियो में एक बच्चे की शिकायत थी। अब वो शिकायत क्या थी? वो ये था कि सर आप पढ़ाते तो सही हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिटार जल्दी देते थे, उतारने नहीं देते, और बोल देते कि वीडियो को रोक लो फिर उतार लो। तो उस बच्चे के लिए हम कहना चाहें कि हम टाइम की बचत करने के लिए कि वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम बोल देते हैं कि आप वीडियो को रोक लो और उतार लो, इसलिए हम इनको मिटा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आज आपके लिए फुल टाइम देंगे, आराम से उतारो, हम खड़े हैं। ले साहब, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हमें गणित पढ़ना है तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ गणित पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में बताइएगा।
क्योंकि हम जो स्टूडेंट आज नए हैं उनके लिए तो हम हर वीडियो में बोलते हैं, जो पुराने हैं वो ये सोचते होंगे सर रोजाना पता नहीं, ये बात तो बोलनी ही बोलनी है, इसके बिना तो वीडियो ख़त्म ही नहीं करते। अब बात क्या है, वो बात ये है कि आप पहली बार देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी यार दोस्त हैं और कक्षा 6 और 7 के जो भी स्टूडेंट हैं और 8 वाले, उन सभी के लिए समझा दीजिएगा कि क्लास कैसे देखते हैं। क्योंकि हम कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए मैथ्स की क्लासेस लगा रहे हैं, काफ़ी दिनों से क्लास चल रही हैं, तो आप उनको सूचित कर दिएगा जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। क्योंकि हमारी इच्छा है कि भारत देश के अंदर ऐसा कोई भी गांव, कोई भी शहर, या शहरों के अंदर तो काफ़ी सुविधाएं होती हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन गांव कई ऐसे भी होते हैं जहां पर शिक्षा पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। स्कूल तो होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, 5वीं तक के होते हैं, 8वीं तक के लिए काफ़ी दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, कोचिंग के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है, और किसी के पास तो पैसे की सुविधा नहीं होती, तो वो बेचारा तो फिर नहीं पढ़ता है। तो उनके लिए ही खासकर हमने ये क्लासेस शुरू की हैं कि ताकि देश का हर बच्चा पढ़े और हर बच्चा कामयाब हो। उतार लो, अब तो उतार लिया होगा भाई, जिसने कल पूछा था कि जल्दी मिटा देते हो, कोई बात नहीं, अब नहीं मिटा रहेंगे जल्दी। चलो भाई, अब हम चलते हैं आगे। 7 सवाल हो गए, 8वें नंबर सवाल पे चलते हैं। जिसने भी यही नहीं उतारा है वो इसको उतार लो, जब तक हम इधर की साइड सवाल लिख लेते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है? 8 नंबर सवाल है माइनस के a प्लस सी कोष्टक बंद। फिर अगला है माइनस के a प्लस सी कोष्टक बंद, ये है। और 8 नंबर हो गया और ये 9 नंबर, दोनों को एक साथ करेंगे, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ये तो उतार लिया होगा, काफ़ी टाइम दे दिया आज तो। और जिसने भी नहीं उतारा है तो वही पहले का नियम क्या, वीडियो को रोक लो और आराम से उतारते रहो। चलो सवाल क्या है? सवाल है हमारा x/2 प्लस 3y/4 x/2 प्लस 3y/4, यही है ना? x/2 प्लस 3y/4, बिल्कुल यही है। चलो अब हम इसको करते हैं हल। पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। चलो इसको देखते हैं। उचित सर्वसमता का उपयोग करते हुए हल कर रहे थे हम। यहाँ देखो कौन सी सर्वसमता लग सकती है, यहाँ तो हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा। चलो तो इसको कुछ सुधार कर लेते हैं। इसके अंदर क्या सुधार कर लेते हैं? माइनस वाली को पीछे कर लेते हैं और प्लस वाली को आगे कर लेते हैं। कैसे? c माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। c, ये माइनस वाली ही तो है, आगे लिखी हुई है, इसको हमने पीछे लिख दिया है यहाँ पे, तो c माइनस ए लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं। अब तो आपको समझ आ गया होगा कौन सी लगेगी। हाँ वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही लगेगी ना। हाँ चलो इसको लिखने से पहले इसको थोड़ा और आगे तक लेके जाते हैं, फिर लगाएंगे। कौन सा आगे लेके जाएंगे? c माइनस ए, दोनों आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे सर्वसमिका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
बी का उपयोग करने पर चलो तो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी, आगे वाली a पीछे वाली b, आगे वाली a पीछे वाली b, दोबारा से सुन लो। चलो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही लिखेंगे ना। आगे वाली हमने a मानी थी, पीछे वाली b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ये वाली गुणा b ये वाली। चलो तो c की घात 2 है, c की घात 2 प्लस a की घात 2 है, a की घात 2 माइनस, तीनों का गुणा करना है तो 2a और c। बहुत ही सरल सा सवाल। चलो अगले सवाल की ओर। इसमें दोनों समान हैं, एक जैसे हैं, हमें पता चल रहा है आधार समान होने पर यहाँ से लेके यहाँ तक एक आधार, ये दूसरा आधार, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, क्योंकि घात नहीं होती है तो हम एक मान लेते हैं। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। क्या बन जाएगा, x/2 प्लस 3y/4 की घात 2। अब यहाँ पे सर्वसमिका कौन सी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे वाली a है पीछे वाली b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सी, उचित सर्वसमिका। यहाँ लिखेंगे हम उचित सर्वसमिका, उचित सर्वसमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे। चलो का उपयोग करने पर, इतना तो लिख सकते हैं, आपको हैबिट हो गई होगी इतनी तो। उपयोग करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे वाली a है पीछे वाली b है, तो a स्क्वायर का मतलब x/2 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 3/4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। इसको हल करना है, कैसे करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, x/2 गुणा x/2, और प्लस की जगह प्लस, इसको भी 2 बार लिखना पड़ेगा, 3y/4 गुणा 3y/4, प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या आपस में कट जाती हैं। अब बच गई हैं ये, x का गुणा y से करेंगे, और यहाँ पे 3 है तो, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो अकेला 3, x का y से गुणा किया xy बट्टे नीचे अकेला 4 रह गया तो अकेला 4, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यही है ना। तो a और ये b, ठीक है। अब x का गुणा x से किया कितना हुआ, x स्क्वायर बट्टे 2 का गुणा 2 से किया 4 प्लस 3 का गुणा 3 से किया 9, समझ में है ना। अचर का गुणा अचर से करते हैं, y का गुणा y से किया तो y की घात 2 बट्टे 4 का गुणा 4 से किया तो 16, प्लस की जगह प्लस, और ये तो है ही 3xy बट्टे में 4, समझ में आया। यही है उत्तर, उतार लो।
जल्दी जल्दी उतारो। इन सभी सवालों को आप घर पे रोजाना किया करो, जाके आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छी वाली। क्योंकि गणित का एक नियम होता है कि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसकी समझ में उतना ही अच्छा आता है। और जो प्रैक्टिस नहीं करता है उसकी समझ में फिलहाल तो आएगा, लेकिन वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाएगा, क्योंकि चीज़ें दिमाग से अक्सर उनका उपयोग नहीं करते हैं तो निकल जाती हैं। इसलिए आप इनका रिवीजन करते रहना, और कुछ समस्या हो आपको कोई भी तो हमें बता देना। उतार लिया होगा अब तक तो। उतार लो, आराम से उतार लो, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। गणित तो हमें पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ते रहेंगे। एक दिन में ज़्यादा पढ़ा दिया, बच्चे कवर नहीं कर पाएंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। कौन सी वाली? हम पढ़ाते जाएंगे और आप वीडियो देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? कि आपने ये सवाल किए ही नहीं है, तो आगे वाले सवाल समझ में नहीं आएंगे। आगे वाले सवाल समझ में नहीं आएंगे तो फिर आप धीरे धीरे वीडियो तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, वीडियो देख लिया, लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं होगी तो गणित बहुत बड़ा टास्क होने लग जाएगा। वैसे गणित बहुत सरल होता है, अगर इसको हम आसानी से अगर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें तो सरल है, नहीं तो गणित बहुत बड़ी चीज़ होती है, अक्सर लोगों के दिमाग से ऊपर होकर निकल जाती है। उतारो जल्दी। उतार लिया होगा, चलो हो मिटा देते हैं। जिसने नहीं उतार पाया है उसके लिए तो हमारा एक ही नियम, और वो नियम क्या? वीडियो को रोक दो और फिर उतार दो। हम ऐसा रोजाना क्यों बोलते हैं? जो स्टूडेंट हमारे पुराने हैं, जो हमसे कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, उनको पता है कि सर इस बात को रोजाना बोलते हैं, रोजाना ज़रूरत हो या नहीं हो फिर भी रोजाना बोलते हैं। तो हम उनके लिए बता दें कि रोजाना हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, रोजाना पढ़ते हैं, आपको सब कुछ पता है। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो उनको भी तो पता लगना चाहिए ना। नहीं तो वो तो ऐसे बोलेंगे क्या है ये तो तुरंत मिटा देता है, हमें उतारने ही नहीं देता, गाली देंगे मुझे। इसलिए मुझे ये सब हर वीडियो में बोलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल क्या है? 10 नंबर सवाल है तुम्हारा 7a - 9b। 7a - 9b, इसका गुणा करना है 7a - 9b इसके साथ। ये है, हमको हल करना है, और हल तो करना ही है, और उचित सर्वसमका का भी उपयोग करना है। तो चलो अब हम सर्वसमका का पता लगाते हैं कौन सी लगेगी। तो हमें ये 7a - 9b 7a - 9b एक जैसी दिख रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों समान हैं क्या? बिल्कुल समान है। इसकी घात क्या है? कुछ नहीं है, हमने चलो इसकी 1 मान ली। इसकी घात क्या है? 1 है, क्योंकि घात 1 होती है तभी इस संख्या का यह अस्तित्व है यहाँ पे। नहीं तो अगर इसकी घात 0 हो जाती, 7a - 9b, इसकी घात अगर 0 हो जाती तो इसका मान 1 हो जाता। क्यों? क्योंकि गणित का एक नियम होता है कि किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो उसका मान 1 हो जाएगा। इसलिए इस वाली पूरी संख्या की जो घात है वो 1 होगी। इतना तो पता चल गया कि उसकी घात कुछ नहीं होती है तो उसकी घात हम 1 मान लेते हैं, 1 हो गया। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। हमारा नियम है कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 7a - 9b
की घात बन जाएगा 2। किसे किया? आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 7a माइनस 9b घात जुड़ गई, होगी 2। चलो अब करते हैं आगे। अब पता लगा सर्वसम्मिका कौन सी रहेगी। चलो मान लेते हैं आगे कोई संख्या है a, फिर माइनस है, माइनस, पीछे कोई संख्या है, इसके जैसी तो नहीं है ना, इससे तो अलग है, तो इसको अलग मानना पड़ेगा। हमने मान लिया b कोष्टक के अंदर बंद है तो हमने भी बंद कर दिया, ऊपर 2 घात लग रही है तो हमने भी लगा दी। पता चल गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ लिखेंगे सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबकी जुबान पर ये रटी हुई होगी, तभी आपको गणित पढ़ने का कुछ अलग ही मजा आएगा। चलो तो हम फिलहाल पहुंचते हैं सर्वसम्मिका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का उपयोग करने पर। यह लिख देते हैं, उपयोग करने पर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक b है। अगर आपको पता नहीं चले कौन सी a कौन सी b है, तो इससे तुलना कर लिया करो इस वाली से। आगे वाली हो जाएगी तो a, पीछे वाली है b। तो यहाँ तक पहुँचे। अब करना क्या है, इसको हल करना है। 7a की घात 2 है तो इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। चलो हम 2 बार लिख देते हैं। 7a गुणा 7a प्लस की जगह प्लस 9b की घात 2 है तो इसको भी 2 बार लिखना पड़ेगा, 9b माइनस। अब देखो यहाँ पे जो अचर हैं उनका तो कर लेंगे हम गुणा, और जो चर हैं उनको लिख देंगे बाद में। अब अचर और चर क्या होते हैं, बहुत से आज पहली बार देख रहे होंगे। उन छात्रों के लिए हम बता दें कि अचर तो होती है गिनती और चर होती है ABCD, बस इतना ही याद रख लो। तो हम करते हैं इनका गुणा। गुणा कितना होगा, 9 7 63, 63 दूनी 126। तो यहाँ लिख देंगे हम 126 A और B, A B। इनका तो हमने गुणा कर लिया ऐसे ही सबका। अब यहाँ पहुँचे, इनका भी गुणा कर लेते हैं। 7 का 7 से गुणा करेंगे 49, a का गुणा a से करेंगे a स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 9 का गुणा 9 से करेंगे, कितना होता है 81। b का गुणा b से करेंगे b स्क्वायर माइनस की जगह माइनस 126 a b। समझ में आया? उतार एक बार और समझेंगे कैसे। 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b दोनों का करना है हमें गुणा। तो सबसे पहले क्या किया, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ तक पहुंचे। फिर हमने पता लगाया कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, तो इस वाली संख्या को हमने कुछ मान लिया a, यह लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लगाया। इस वाली को मान लिया हमने b, यह लिख दिया। इसमें कोष्टक में बंद है तो हमने ये भी बंद कर दी, इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात 2 लगा दी। अब हमें पता लग गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी तो a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे वाली a है, पीछे वाली b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। इसको हमने हल कर दिया तो ये उत्तर हो गया। उतारा इसको जल्दी से। फिर हम अगली सर्वसम्मिका के बारे में बताएंगे। अगली सर्वसम्मिका कौन सी है, क्योंकि अब 4 सर्वसम्मिकाएं लिखाई थी हमने, 3 तो होगी, 1 रह गई है। अब कौन सी रहेगी उसको बाद में बताएंगे, तुम इसको उतार लो पहले।
आपको एक छोटी सी सलाह दें हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं सुबह के 5 बजे, सबको पता है, तुमको भी पता है। तो आप ऐसा किया करो, सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड होते ही सुबह ही क्लास ले लिया करो, जिससे आपको क्या होगा कि सबसे पहले सुबह जगते ही दिमाग अच्छे से काम करता है और उसी टाइम अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा और दिन भर सिर्फ दिमाग में पढ़ाई की बातें ही आएंगी। अन्यथा तुम कुछ और काम करेंगे, सुबह जगे और बस भग दिए इधर उधर खेलने के लिए, तो आपको खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, तो पढ़ेंगे कब? फिर शाम को पढ़ेंगे, शाम को पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिन भर तुम खेलेंगे और खेलने से शरीर में थकान होगी तो नींद जल्दी आ जाएगी, तो शाम को खा पी के टाइम से सो जाएंगे तुम। इसलिए सुबह जल्दी उठ के पहले क्लास ले लिया करो, क्लास लेने के बाद फिर आपको जो भी करना है वो दिन भर आप करते रहो, खेलो कूदो। उतार लिया होगा। चलो अब हम बताते हैं कि अगली सर्वसमिका कौन सी है। हमने 3 सर्वसमिकाओं का तो उपयोग कर ही लिया अब तक, और 4 नंबर वाली कौन सी है उसका हमें उपयोग करना है, उसके बारे में देखते हैं। चलो, जिन्हें नहीं उतारा है वो आगे तक उतार लो, हम बता देते हैं कौन सी सर्वसमिका का उपयोग करना है। नंबर 4 वाली सर्वसमिका हमने लिखाई थी x + a और x + b। इसका क्या होता है? x² + a + b x + ab। ऐसे अगर ऐसे दे रखा है कुछ भी तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर ये क्या है x, ये वाली, ये क्या है a और b, ये दोनों दे रखी हैं, और ab ये दोनों दे रखी हैं। तो इसको ऐसे दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर तो आपके सवालों में एक चर ही मिलेगा। चर मतलब ABCD, इनको नहीं जानते ABCD। आगे वाले ये क्या है? ये फिलहाल तो ABCD में सही तो आता है, तो फिलहाल तो ये भी एक चर है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई होगी जो कि गिनतियों में से होगी, गिनतियों में से कोई भी संख्या लिखी हुई होगी। ऐसे हम आपके लिए एक सवाल लिख के बताते हैं, फिर देखना तुम। सवाल क्या है? सवाल है आपका x + 3 और x + 7। जैसे कि हमने मान लिया कोई एग्जांपल x + 3 और x + 7। अब देखो, अब जो बाकी की 3 बची थी कौन कौन सी? एक तो ये वाली कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अगली कौन सी है? a - b का होल स्क्वायर, ये क्या है? a² + b² - 2ab। एक और है, कौन सी है? a - b और a + b बराबर क्या होता है? a² - b²। अब एक ये है लास्ट वाली, कौन सी? x + a और x + b बराबर x² + a + b x + ab। ये वाली तो इनका तो हमें सवाल कर लिए इनके आधार पे। तो अब इस आधार पर सवाल नहीं किए हैं, इसलिए ये जो सवाल है इसके अंदर देखो इन चारों में से कौन सी लग सकती है। पहले ये वाली नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ये वाली ये भी नहीं लगेगी। ये वाली एक बार जोड़ के एक बार घटा के, इसमें नहीं है, एक बार जोड़े के घटा, इसमें दोनों बार जोड़ ही है। यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों जगह जोड़ है, लग सकती है। आगे x देखा, x है, फिर x है, x है, यहाँ पे a कोई भी संख्या हो सकती है जो कि ये है, आगे b ये भी कोई संख्या हो सकती है, 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका उपयोग करके हम इसको हल करेंगे, लेकिन अब हम करेंगे इनको कल। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसको उतारिएगा और इन सवालों को कर लिएगा।